दोस्तों वेलकम बैक टू द फिट आउट। दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज के वो तमाम बड़ी खबरें जिसे लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। सोचिए कि जब देश की बड़ी मीडिया, जब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सौदेबाजी करने लग जाए, जब खबरों का सौदा होने लग जाए, तो उस वक्त हम जैसे लोग ही काम आते हैं। दोस्तों इस टाइम में खबरों पर बात करने से पहले थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार पर कयामत मंडरा रहा है। उसकी सरकार के पाए हिलने लग रहे हैं और वो किस लिए, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। साथ में इन भी खबरों पर बात करेंगे जैसे मुस्लिम महिला बुर्का पहन करके कांवड़ यात्रा ले जा रही थी, उसको लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है और वो नोटिस कैसा, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश ने भारत के चावल को वापस लौटा दिया और वो भी बड़ी मात्रा में। हम अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने भारत को एक झटका दिया है। खैर उसके साथ और भी कई छोटी बड़ी खबरें हैं जिस पर बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि गज़ा किस तरह से इस वक्त मासूमियत का जिंदा मिसाल बना हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ में इजराइल की वो चालाकी जिसे पूरी दुनिया से छुपाई जा रही है, वो क्या कि भारत को अपने साथ ले डूबने का पूरा प्लान तैयार हुआ पड़ा है। हम इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, साथ में और भी छोटी बड़ी तमाम खबरें होंगी जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर, और ख़बर ये है कि इस टाइम में झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से हिलाने की तैयारी हो रही है। ये पूरी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ज़रा देखिएगा। ये पूरी खबर आप पढ़िएगा जिसमें कुल मिलाकर ये 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिसके प्रमुख, जिस तरह आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया था तो उसके मुखिया कौन थे? अभिजीत दीपके। ठीक इसी तरह से इन तमाम प्रोटेस्ट में इन तमाम लोगों का मुखिया अगर कोई है तो वो है देवेंद्र नाथ। अब ये आदमी उन तमाम लोगों की अगुवाई कर रहा है और पूरी तरह से धरने पर बैठा है, अनशन पर बैठा हुआ है। अब इनका कहना है कि हेमंत सरकार इस्तीफा दे। दोस्तों इसमें कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसमें कई तरह के एलिगेशंस और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि जब तक इन तमाम चीज़ों को लेकर ठोस सबूत नहीं हमारे पास आ जाते हैं, तब तक कि कुछ भी कहना मुझे लगता है कि यहाँ पर सही नहीं होगा। तो अब दूसरी खबर की बात करें तो खबर यह है कि मुस्लिम महिला जो बुर्का पहन करके कांवड़ यात्रा लेकर जा रही थी, उसके लिए कुछ नोटिस जारी किया गया है। अब ये पूरी खबर आपके सामने है, यूपी तक इसमें नोटिस जारी करने की बात अपनी जगह है, मगर जो मैं बताना चाहता हूँ ज़रा गौर कीजिएगा। सोचिएगा कि आखिर क्या वजह है कि ये बुर्का पहन कर ही कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे। अब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर पता नहीं हम लोग बेवकूफ़ हैं या फिर ये लोग बेवकूफ़ हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ़ है हम दोनों में से। लेकिन जो भी है, सोचिए कि आखिर इनको अगर कांवड़ यात्रा निकालना ही था और बुर्का पहनने की ज़रूरत क्या थी। मतलब मुझे इस बात की कोई सेंस आई समझ में, इस बात की कोई सेंस ही नहीं है ये। अब सोचिए कि अगर कांवड़ यात्रा से अगर इतना प्यार प्रेम है तो सोचने की बात है कि बुर्का ही क्यों, आखिर ऐसे भी तो वो जा सकते हैं। तो अब ऐसे लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है, सोचने की बात है। देखिए एक कहावत बड़ा मशहूर है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है लोग उधर ही चलना शुरू कर देते हैं, और ठीक यही कुछ हो रहा है इस वक्त आप भी जानते हैं कि देश का माहौल क्या चल रहा है। अगर किसी हिंदू को अगर फेमस होना है तो वो मुसलमानों को पकड़े और गाली दे दे, फिर उसके बाद उनको तो खैर सोशल मीडिया पर जो रीच और जो वैल्यू और जो व्यूज़ उनको मिलने हैं वो इतने मिलेंगे कि वो ऑलरेडी ही फेमस हो जाएंगे। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह वाकई में कुछ लोगों ने किया है और बिल्कुल एग्जैक्ट यही किया है। जिसको फेमस होना है मुसलमानों को गाली दे दो, मुसलमानों को गाली बको, मुसलमानों को बुरा भला बोलो और फिर सोशल मीडिया उसे बहुत कुछ बना देती है। दोस्तों मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, मगर मैं सरकार से उम्मीद ही क्या करूं जब सरकार खुद ही ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर के और कुछ बातें ऐसी करती है और मंत्री पद में बैठे हुए लोग ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, चले थे तवाइफ का मुजरा बंद करवाने, मगर सिक्कों की खनक देखी तो खुद ही मुजरे पर बैठ गए। दोस्तों अब मैं एक और अहम और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ आना चाहूँगा और ख़बर यह है, अगर आप भारतीय हैं, देश में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो आपके खाने पीने की चीज़ों के साथ भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ज़रा देखिए इसको, यह है INT नेशनल की रिपोर्ट। पूरी खबर क्या है, काजू कतरी में निकली स्टेपलर पिन, 3 साल की बच्ची ने उसे खा भी लिया। दोस्तों सोचने की बात यह है, खाने पीने की चीज़ है और इसमें स्टेपलर पिन निकल जाता है।
यहीं पर नहीं, आइए कुछ और भी अनोखी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और वो अनोखी चीज़ क्या है, ये है डाबर के किन किन प्रोडक्ट्स पर लगी रोक। अब देखिए ये पूरी खबर दैनिक भास्कर की, आप पढ़िएगा। शहद, ऑर्गेनिक हनी, गाय का घी, सेब का सिरका और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पर एक्शन लिया गया है और इनके इन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। और उन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि मिसलीडिंग का इल्ज़ाम इस पर लगा है। करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार हुआ है देश में, लोगों ने दबाकर खाया है, मगर अब जाकर इन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मिसलीडिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। दोस्तों सवाल तो है और सवाल बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यकीनन हम इसे खिलवाड़ ही कहेंगे, क्योंकि इनके अलावा कुछ कहने को शब्द हमारे पास नहीं है कम से कम। दोस्तों सोचिए कि अगर खाने पीने के साथ अगर ऐसा मजाक होने लग जाए तो फिर लोग क्या करेंगे। अब आइए कुछ और भी खबरों पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश ने 11,500 टन चावल की खेप को वापस कर दिया है। पूरी खबर मैं मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। भारत से भेजी गई 11,500 टन गैर बासमती उबले चावल की खेप को बांग्लादेश ने लौटा दिया। बांग्लादेश का कहना है कि यह चावल इंसानों के खाने के लायक नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, हमारे देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब 5 किलो राशन पर 80 करोड़ लोग हैं तो चावल भेजने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है। अब देखिए जनता ने जो इसका मजाक उड़ाया है और जनता ने जो रिव्यूज़ दिया है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा और सवाल ही यही है कि इस टाइम में जब भारत के लोग खुद ही एक एक दाने को तरस रहे हैं तो आखिर 11,500 टन चावल बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। और कमाल ये कि बांग्लादेश उसे वापस कर रहा है, मतलब भारत का सामान, भारत का प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए। और रिव्यू क्या दे रहा है कि ये सामान, ये प्रोडक्ट इंसानों के खाने के लायक नहीं है। भैया हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग उसे ही खाकर जिंदा है और चल रहे हैं। सोचिए ना, अब कुछ लोग मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इंसानों के खाने के लिए कब भेजा है। अब ये तो खैर मजाक होता रहेगा, मगर सच्चाई ये है कि बांग्लादेश ने इस चावल को वापस किया है। याद है आपको, जापान ने भारत का आम लेने से इनकार कर दिया। नेपाल ने, यहाँ तक नेपाल, छोटा सा देश नेपाल, वो भी पड़ोसी देश, नेपाल ने भारत का आम लेने से इनकार कर दिया। और अब बांग्लादेश की बारी और बांग्लादेश ने चावल लेने से इनकार कर दिया। साथ में अपना रिव्यूज़ उन्होंने शेयर किया कि ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। तो हमारे यहाँ जो 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग जो खा रहे हैं वो क्या है। दोस्तों कमाल है। कहीं ना कहीं मैं इन तमाम चीज़ों से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हम इंसानों की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। अब आपको इस बात से कुछ और बात याद दिलाना चाहूँगा। अब सोच कर देखिए कि हमारे देश में जितने भी टीवी चैनल हैं, क्या मुद्दा उठाया जा रहा है। इस देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कांवड़ यात्रा वर्सेस रोड, रोड वर्सेस नमाज, नमाज वर्सेस ये वो दिस डैट, लेकिन किंतु परंतु मगर कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि असम के अंदर में 85 लोग रिकॉर्डेड मर चुके हैं फ्लड्स की वजह से, लेकिन कोई सवाल नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। और आपको पता है, मैंने आपको शुरू में एक लफ्ज़ कहा था कि जब खबरें सौदे के तौर पर दिए जाने लगे तो फिर हम जैसे छोटे लोग ही काम आते हैं।